बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद, उनके अहले बैत और तमाम सहाबा-ए किराम पर। बचपन की एक सीख देने वाली घटना एक दिन मदीना मुनव्वरा की तपती दोपहरी में मस्जिद ए नबवी के करीब हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दो प्यारे बेटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा और दूसरी तरफ खलीफा ए इस्लाम हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु खेल रहे थे। बच्चों का खेल कभी कभी झगड़े में बदल जाता है। ऐसा ही हुआ। खेलते खेलते हुसैन और अब्दुल्लाह के बीच कहाँ सुनी हो गई। गुस्से में हज़रत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह, तू तो ग़ुलाम का बेटा ग़ुलाम है। यह सुनते ही अब्दुल्लाह बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे अपने वालिद हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास रोते हुए पहुँचे। उमर का न्यायप्रिय दिल जब खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बेटे को रोते देखा तो पूछा, बेटा क्या हुआ, कौन सी बात ने तुम्हें रुला दिया? अब्दुल्लाह ने रोते हुए जवाब दिया, अब्बा जान, अली के बेटे हुसैन ने मुझे ग़ुलाम का बेटा ग़ुलाम कहा है। आप खलीफा हैं, न्याय कीजिए। हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु यह सुनकर हैरान हुए। उन्होंने तुरंत कहा, चलो हम अभी अली के घर चलेंगे, सच जानना ज़रूरी है। दोनों अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे। हज़रत उमर ने आवाज़ दी, भाई अली। अली रजी अल्लाहु अन्हु बाहर आए तो उमर बोले, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को गाली दी है। हुसैन को बुलाओ ताकि मामला साफ हो। सच बोलने वाला छोटा नवासा जब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आए, उमर ने पूछा, बेटा हुसैन, क्या तुमने अब्दुल्लाह को ग़ुलाम का बेटा ग़ुलाम कहा? छोटे से हुसैन ने सच्चाई से जवाब दिया, जी हाँ, मैंने कहा था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, फिर कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में इसका न्याय होगा। मस्जिद नबवी में इंसाफ का दिन अगले दिन मस्जिद नबवी में हज़ारों सहाबी इकट्ठा थे। खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सबके सामने कहा, अली के बेटे हुसैन ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को ग़ुलाम का बेटा ग़ुलाम कहा है। अगर हुसैन अपनी बात का सही सबूत या तर्क नहीं देंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सभी सहाबी आपस में कहने लगे, उमर का न्याय बहुत सख्त है, लेकिन क्या हम रसूल के नवासे को चाबुक खाते देख पाएंगे? कई सहाबी की आंखें नम हो गईं। हुसैन का इल्मी जवाब जब सभी की निगाहें उस छोटे बच्चे पर टिक गईं तो 6 साल के हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप आज मुसलमानों के हाकिम हैं, आधी दुनिया के शासक हैं, लेकिन क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना मोहम्मद के ग़ुलाम नहीं थे? मस्जिद में सन्नाटा फैल गया। हुसैन आगे बोले, मैंने खुद देखा है, जब मेरे नाना वुजू करते थे तो आप पानी का बर्तन लेकर उनके पास खड़े रहते थे। जब वे मस्जिद से निकलते थे आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे। जब वे घोड़े पर सवार होते थे आप लगाम पकड़ते थे। बताइए, क्या ये सब एक सच्चे गुलाम की सेवा नहीं थी? आंसुओं में डूब गया न्यायालय। यह सुनते ही खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने हुसैन को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा हुसैन, तूने सही कहा। हाँ, मैं तुम्हारे नाना का ग़ुलाम हूँ। फिर उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने एक कागज़ मंगवाया और कहा, बेटा लिख दो, खलीफा उमर मोहम्मद का ग़ुलाम है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने वह लिख दिया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने वह कागज़ सीने से लगाया और कहा, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में यह कागज़ रख देना, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछे कि तू कौन है तो मैं कह सकूं, मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। उमर की विनम्रता और ईमान की गहराई। फिर उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब्दुल्ला, अब तू भी जब अल्लाह के सामने पेश होगा तो कहना, मैं उस मोहम्मद के ग़ुलाम का बेटा हूँ। अल्लाह अपने दोस्त के ग़ुलामों को कभी जहन्नुम में नहीं डालेगा। कहानी का सबक। इस वाक़ये से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जैसे बच्चे ने भी सच और इल्म के साथ बात की, अहंकार के साथ नहीं। 2. उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे खलीफा ने भी सच्चाई के आगे सिर झुका दिया। 3. अल्लाह के रसूल के प्रेम और सेवा को जो समझ गया वह सच्चा मोमिन बन गया। दुआ ए अल्लाह, हमें भी हुसैन जैसी सच्चाई, अली जैसा साहस,
فاطمہ جیسی پاکیزگی اور عمر جیسا انصاف عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔